की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां की स्त्री अगर मां नहीं बन पाती तो एक बाबा उन स्त्रियों से संबंध बनाकर उन्हें गर्भवती करता। बिंदु के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, लेकिन बिंदु की होशियारी ने उसे उस पाखंडी से बचा लिया। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी में आगे क्या कुछ हुआ, जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। वाला आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बिंदु के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, पर मरने से पहले वह बिंदु का रिश्ता भमुआपुर के चौधरी हरिहर की बेटी बिरजू से कर गए थे। उस समय बिंदु 2 साल की थी, जबकि बिरजू 5 साल का। बिंदु के माता पिता के मरने के बाद उसके चाचा ने उसे पाला पोसा था। बिंदु के चाचा बहुत ही नेक दिल इंसान थे। उन्होंने बिंदु को शहर में रखकर पढ़ाया लिखाया था। यही वजह थी कि 17वें साल में कदम रख चुकी बिंदु 12वीं पास कर चुकी थी। बिरजू के घर से गौने के लिए कई बार प्रस्ताव आए, लेकिन बिंदु के चाचा ने उन्हें साफ तौर पर मना कर दिया था कि वह गौना उसके बालिग होने के बाद ही करेंगे। उधर बिरजू भी जवान हो रहा था। गांव की लड़कियां उसे देखकर आहें भरने लगी थी, लेकिन बिरजू उसे घास नहीं डालता था। गांव की सभी लड़कियां अब जवान होते बिरजू को छेड़ने लगी थी। बात बात पर बिंदु का नाम लेकर उसे चिढ़ाने लगी थी। उधर बिंदु की जवानी व अदाएं देखकर स्कूल के लड़के उसके आसपास मंडराने लगे थे। बिंदु को भी सजना सवरना भाने लगा था। जब कोई लड़का उसे प्यासी नजरों से देखता तो वह भी तिरछी नजरों से निहार लेती। बिंदु के रंग ढंग और बिरजू के घर वालों के बढ़ते दबाव के चलते उसके चाचा ने गौने की तारीख तय कर दी और उसी दिन बिरजू आकर अपने दुल्हन को अपने साथ ले गया। में पली बड़ी बिंदु को गांव में आकर थोड़ा अजीब तो लगा, पर बिरजू को पाकर वह सब कुछ भूल गई थी। बिंदु को बहुत चाहने वाला पति मिला था। दिन भर खेत में जी तोड़ मेहनत करके जब शाम को बिरजू घर आता तो बिंदु उसका इंतजार करती मिलती। दोनों का गौना हुए कब 2 साल बीत गए, दोनों को पता ही नहीं चला। बिंदु और बिरजू अपनी हसीन दुनिया में खोए हुए थे कि एक दिन बिंदु की सास अपने पति से पोते की चाहत जताते हुए बोली, बहू के पैर अभी तक भारी क्यों नहीं हुए। सच्चाई तो ये थी कि ये बात घर में सभी को चुभ रही थी। तभी एक दिन बिरजू ने बिंदु से पिता बनने की इच्छा जाहिर की। हालांकि बिंदु भी यही चाहती थी कि उसे जल्द ही बच्चा हो जाए। दोनों पति पत्नी की काफी तमन्ना थी कि दोनों माँ बाप बने, लेकिन जाने क्या दिक्कत थी। तभी एक दिन पड़ोस की काकी बिंदु के घर आई। उसने बिंदु से कहा, मुझे लगता है कि बहू में कोई कमी है। 3 साल हो गए ब्याह हुए और अभी तक गोद सूनी है, जबकि अपने बिरजू के साथ ही गोपाल का गौना हुआ था। वह तो 2 बच्चों का बाप बन गया है। बिंदु के कानों तक जब ऐसी बातें पहुंचती तो वह दुखी हो जाती। वह भी सोचने पर मजबूर हो जाती कि आखिर हम पति पत्नी तो कोई बचाव भी नहीं करते, फिर क्या वजह है कि 3 साल होने पर भी वह मां नहीं बन पा रही है। इस बार जब वह अपने मायके गई तो उसने लेडी डॉक्टर से अपनी जांच करवाई तो पता चला कि उसके बच्चेदानी की दोनों नलियां बंद है। इस वजह से बच्चा उसके पास ठहर नहीं रहा है। ये जानकर बिंदु घबरा गई। उसे लगा कि वह अब कभी भी मां नहीं बन पाएगी, लेकिन डॉक्टर ने उसे समझाया कि आजकल विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, तुम जैसी औरतें भी मां बन सकती है। गांव आकर उसने बिरजू को सारी बात बताई और कहा कि तुम्हें मेरे साथ कुछ दिनों के लिए शहर चलना होगा। इस बात पर बिरजू ने कहा, शहर तो हम लोग बाद में जाएंगे, पहले तुम आज शाम को बंगाली बाबा के आश्रम जाकर चमत्कारी बबूत का प्रसाद ले आना। सुना है कि उस प्रसाद से कहीं बांझ औरतें के बच्चे हो गए हैं। बिंदु को बिरजू की बात अटपटी लगी। उसने उसे समझाने की काफी कोशिश की। उसका कहना था कि माँ जी तो पुराने जमाने की है, इसीलिए वह इन बातों पर भरोसा कर सकती है, पर हम तो जानते हैं कि ये बाबा वगैरह एक नंबर के बदमाश होते हैं। भोली भाली औरतों को चमत्कार के जाल में फंसाकर क्या क्या करते हैं। बिंदु ने बाबा के पास जाने में खूब आनाकानी की, लेकिन बिरजू ने उसकी एक ना सुनी।
बिंदु समझ गई कि अगर उसने सूझबूझ से काम नहीं लिया तो उसका घर संसार उजड़ जाएगा। उसने मजबूती से हालात का सामना करने की ठान ली। बाबा के आश्रम में पहुंचकर बिंदु ने 2 से 3 औरतों से बात की तो उसका शक सच्चाई में बदल गया। उन औरतों में से एक ने बताया कि बाबा मुझे अपने आश्रम के अंदरूनी हिस्से में ले गया जहां घना अंधेरा था, जिसके बाद पहले तो बाबा ने मुझे शरबत जैसा कुछ पीने को दिया। शरबत पीकर मैं बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो ऐसा लगा कि जैसे मैंने बहुत मेहनत का काम किया है। अगले दिन बिंदु फिर से आश्रम गई। तभी एक सास अपनी जवान बहू को लेकर वहां आई। उसे भी बच्चा नहीं ठहर रहा था। बाबा ने उसे अंदर आने को कहा। उसके बाद बिंदु की बारी थी, पर जैसे ही वह औरत बाबा के साथ अंदर गई, बिंदु भी नजर बचाकर अंदर घुस गई। बाबा ने उस औरत को कुछ पीने को दिया। जब वह बेहोश हो गई तो बाबा ने उसके कपड़े हटाकर उसके साथ जबरदस्ती की। बिंदु ये सब देखकर हैरान रह गई। उसने इरादे के मुताबिक अपने कपड़ों में छिपाया हुआ कैमरा निकाला और कई सारे फोटो खींच लिए। वह औरत तो बेहोश थी और बाबा वासना के खेल में बदहोश था। भला कैमरे की फ्लैश पर किसका ध्यान जाता। कुछ दिनों बाद बिंदु ने भरे पंचायत में थानेदार के सामने वह फोटो दिखाए। इससे पंचायत में खलबली मच गई। बाबा को उसके चेलों समेत हवालात में बंद कर दिया गया। पर अब तक अपने झूठे चमत्कार के बहाने वह न जाने कितनी ही औरतों की इज्जत लूट चुका था। खुद सरपंच की बेटी विमला भी उस पाखंडी के हाथों अपनी इज्जत लुटा चुकी थी। पूरे गांव में बिंदु के हौसले और उसकी सूझबूझ की चर्चा हो रही थी, जिसने न केवल अपनी इज्जत बचा ली थी बल्कि गांव की बाकी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली थी। शहर जाकर बिंदु ने डॉक्टर से अपना इलाज करवाया और महीने भर बाद गांव लौटी। तीसरे महीने जब वह उल्टी करने के लिए बाथरूम में दौड़ी तो बिरजू की माँ व पूरे गांव वालों का चेहरा खुशी से खिल उठा था। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।